सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज का विशेष लाइव जो है वो आने वाली 11 तारीख के लिए है। मैं ये भी बताऊं कि आज पहली बार इंस्टाग्राम आईडी से लाइव आया हूं। ये इंस्टाग्राम आईडी हमारे एक साथी चलाते थे, उन्होंने दी हमें। साथियों, आने वाली 11 तारीख को दिल्ली में मान सम्मान के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ी जानी है। वो लड़ाई क्या है कि आपस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज को मौजूदा सरकारें कोट बांटना चाहती हैं, जिसका भी पीछे भी एक आंदोलन हुआ है। ये हम सबको समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। लगातार बहुजन आंदोलन इस देश में बड़ी मजबूती से चलाया गया। आज उस आंदोलन को भीम आर्मी भारत एकता मिशन बड़ी मजबूती से चला रही है। उस आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप को आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, बड़ी मजबूती से चला रहे हैं। हर वर्ग की, हर जाति की हिस्सेदारी हम लोगों ने मिलकर के सुनिश्चित की है कि सभी वर्ग, सभी जाति के लोग इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी लें और हिस्सेदारी लेकर के आगे की ओर बढ़ने का काम करें। सम्मानित साथियों, ये जो आंदोलन 11 सितंबर को दिल्ली में किया जा रहा है, इसके विषय में भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कुछ अन्य संगठनों के द्वारा कि परमिशन कैंसिल हो गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि परमिशन लगाई गई थी। अभी परमिशन प्रशासन ने ना तो कैंसिल की है और ना ही परमिशन की है, परमिशन को होल्ड पर रखा गया है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये हर बार किया जाता है जब जब भी दिल्ली या भारत के किसी भी कोने में कोई आंदोलन भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा किया जाता है, तो तब ये परमिशन बहुत जल्दी ना देना, ये प्रशासन की एक सोची समझी साजिश होती है, जिससे कि भ्रम फैलाया जा सके। वो भ्रम भी इसलिए फैलाया जाता है कि बहुजनों की आबादी इस देश में 85 से 90% है, और जब वो चलते हैं तो ट्रेनें भर भर करके, गाड़ियाँ भर भर करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी भय लगता है। तो इसलिए वो ये मिथक फैलाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं। मैं उन साथियों को भी कहूँ जो भ्रम फैला रहे हैं कि आप भ्रम ना फैला करके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें, इसे मजबूती देने का काम करें। इस आंदोलन के एक सिपाही भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में जाकर के बहुजनों की आवाज़ बड़ी मजबूती से उठा रहे हैं। बेरोजगारों की, गरीबों की, किसानों की, शोषित वंचितों की आवाज़ बड़ी मजबूती से उठा रहे हैं। तो ये आप सबका भी फर्ज बनता है कि इस आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाएं। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि आने वाली 11 तारीख को बड़ी मजबूती के साथ दिल्ली पहुंचें और दिल्ली पहुंच करके अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये बताने का काम करें कि फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लोग कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत है। और ये भी बताने का काम करें कि जब हमारा इस देश पर राज स्थापित होगा तो हर वर्ग को उसका हिस्सा पूरा पूरा बांट कर दिया जाएगा। आज की मौजूदा सरकारें, जिनको जब जातिगत जनगणना की बात कही जाती है, ज्ञापन के माध्यम से सौंपी जाती है, आंदोलन किए जाते हैं, तो ये उनको जेल में डालने का काम करती है। जब जब बैकलॉग को भरने की बात की जाती है, तब सरकारें मुंह मोड़ लेती हैं। मुझे ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जो आज जातिगत जनगणना के लिए
मजबूती से खड़ा हो। मुझे कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं देता जो बैकलॉग भरने की मांग लगातार करता रहता हो। साथियों, जहां इस देश में शिक्षा के एकीकरण को लेकर बात होनी चाहिए थी, शिक्षा को एक करने की बात होनी चाहिए थी, वहाँ इस देश में वर्गीकरण को आधार मानते हुए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को, अंग्रेजों वाली पॉलिसी को अपनाया गया। जहाँ बिना आंदोलन किए EWS के तहत 10% आरक्षण दे दिया जाता है, वहीं शोषित वंचित वर्ग को भी अगर सरकार चाहती तो EWS के तहत आरक्षण देने का काम कर सकती थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। इस बात को समझना होगा कि जब जब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक उठने का काम करते हैं, तब तक सरकार इस आंदोलन को तोड़ने का बड़ी मजबूती से काम करती है। हर प्रदेश में अलग अलग जातियाँ निवास करती हैं, प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग रेसों में जातियाँ रहती हैं। जब भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो न जाने सरकारें अपने कदम पीछे क्यों खींच लेती हैं। देखिए, अगर लड़ना है तो डटकर खड़ा होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार को मांगना पड़ेगा, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करके, अपने व्यवस्था को आगे बढ़ाकर वो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जो सतगुरु रैदास ने फैलाई, तथागत बुद्ध ने फैलाई, गुरु नानक देव जी ने फैलाई, जो गुरु घासीदास जी ने फैलाई, बराबरी की विचारधारा, उस विचारधारा को आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बराबरी की विचारधारा हमारे पुरखों ने आगे की ओर बढ़ाई। मैं आज एक नाम और याद करूँगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ तो महसूस करता हूँ कि आज अगर वो होते तो इस विचारधारा के खिलाफ अपना नीला झंडा उठा करके बड़ी मजबूती से आगे की ओर बढ़ रहे होते। मैं आज याद करता हूँ दीना भाना साहब को भी, मैं याद करता हूँ छत्रपति साहू जी महाराज को भी, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ इस बहुजन आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाया, जिन्होंने तथागत बुद्ध के आंदोलन को, सतगुरु रैदास के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने इस देश में शोषित वंचित वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। मैं आज याद करता हूँ केरल में जन्मे महात्मा यन काली साहब को, जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा और इस देश में शिक्षा की लड़ाई को मजबूत किया। मैं याद करता हूँ गुरु घासीदास जी को भी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी मजबूती से दलित, शोषित, पिछड़ों के लिए एक आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाया। आज हमें एक साथ होकर खड़ा होने की ज़रूरत है। EWS के तहत हम मांग भी कर रहे हैं कि और भी हमारी शोषित वंचित समाज के लोगों को रिजर्वेशन की बढ़ोतरी की जाए, हमारी आबादी के अनुपात में हम लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने जो हमारे बीच में ये खाई पैदा कर दी है, उस खाई को तोड़ने के लिए 11 सितंबर को सब लोग दिल्ली पहुँचे। सब लोग दिल्ली पहुँच करके अपने नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के कंधे को मजबूत करने का काम करें, भीम आर्मी को मजबूत करने का काम करें, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को मजबूत करने का काम करें, जिससे सरकार से लेकर विरोधी तक को ये बताया जा सके कि अब इस देश में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाले लोगों का राज स्थापित होने वाला है। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करते हुए दिल्ली 11 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंच करके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिंदाबाद, बहुजन आंदोलन चलाने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता जिंदाबाद। आप सभी को मेरी ओर से भी क्रांतिकारी जय भीम।